ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ऋग्वेद की एक सूक्ति से बात शुरू करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः। हम सभी के लिए सभी तरफ से शुभ और कल्याणकारी विचारों का आगमन हो। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित। मूलतः रानी तहसील जिला पाली का रहने वाला हूँ। छोटा सा एक गांव पिलौनी, उसमें मेरा जन्म हुआ था 1961 में। बिल्कुल छोटा सा गांव और एकदम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूं। कुछ कारणों से पिताजी के नौकरी की वजह से हमको गांव छोड़ के शहर आना पड़ा और जोधपुर में बसना पड़ा। वर्षों तक जोधपुर में रहे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सारी कुछ जोधपुर में ही हुई। यहाँ तक कि बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन भी मेरा जोधपुर में ही हुआ। उसी दौरान परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मुझे टेलीफोन डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए जाना पड़ा और 5 साल तक मैं लगातार टेलीफोन डिपार्टमेंट में नौकरी करता रहा। उसी दौरान कुछ लोगों की सलाह से, कुछ लोगों की वेल विश से और कुछ लोगों के मार्गदर्शन से मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारियां शुरू करी और उन तैयारियों को परवान चढ़ाने में मुझे बाड़मेर में ही फिलोसफी की लेक्चरर, दर्शन शास्त्र की लेक्चरर डॉक्टर ललिता मेहता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और उनके मार्गदर्शन में फिलोसफी और भारतीय इतिहास ये 2 सब्जेक्ट लेके मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया और अच्छी पोजीशन के साथ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। लगभग 1985 से लेके और 2020 तक मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कार्यरत था। कई स्थानों पर, कई जगहों पर और विभिन्न तरह की चुनौतीपूर्ण पदस्थापन रहे मेरे। राजस्थान के बहुत से जिलों में पदस्थापन रहा। 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। अंतिम पदस्थापन मेरा राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव के पद पर रहा। इस बीच में ये भी बताते चलूँ कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा से 2015 में मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी चयन हो गया। हालांकि सीनियरिटी मुझे 2004 की मिली और इस पद पर मैं रहते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर भी रहा और साथ ही साथ आदिवासी जिला प्रतापगढ़ में मैं कलेक्टर भी रहा। ये तो कुल मिला के बात हुई मेरी प्रशासनिक पदस्थापन की और मेरी व्यक्तित्व की। जहाँ तक मेरे अपने व्यक्तित्व का प्रश्न है तो मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगा कि भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और आध्यात्म ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं शुरू से ही, बचपन से ही जुड़ा हुआ रहा। और आप सब लोग शायद ये सोचकर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि रिटायरमेंट के बाद यानी कि 60 साल की उम्र पूरी करने के बावजूद मैंने प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास और प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सब्जेक्ट बनाकर मैंने पीएचडी भी की और इसी के साथ मैं आजकल अपने नाम के साथ डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित लिखा करता हूँ। अब वेदों के साथ साथ वेदांग भी हैं। वेदांग के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त आदि में ज्योतिष का भी एक नाम आता है। बचपन से ही पता नहीं किन कारणों से, मैं आज भी नहीं समझ पाया हूँ कारण क्या रहे, बचपन से ही ज्योतिष में मेरी रुचि थी और जब छोटा था तब भी लोगों के साथ बातचीत में कुछ अनायास निकलने वाली भविष्यवाणियाँ भी कर दिया करता था। लोग उससे बड़े चमत्कृत होते थे। धीरे धीरे जब थोड़ी उम्र बढ़ी तो ज्योतिष का विधिवत अध्ययन भी शुरू किया और ये अध्ययन मेरी नौकरी के साथ साथ चलता रहा। बहुत से लोग मेरे पास में मार्गदर्शन के लिए आते थे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी,
जिसमें चिकित्सक भी होते थे और कुछ राजनीतिक लोग भी होते थे। उनसे मार्गदर्शन देते देते मैंने उनको कई टिप्स दिए और उन सारे टिप्स में कई लोगों का काफ़ी अच्छा कल्याण भी हुआ, काफ़ी अच्छी उपलब्धियां भी रही। और इस तरह से धीरे धीरे मेरे फैन फॉलोइंग जिसको कह सकते हैं, मेरे साथियों का, या यूँ समझ सकते हैं कि मुझसे लाभान्वित होने वालों का दायरा लगातार बढ़ता गया। वास्तु के संबंध में कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है और कहाँ से कौन सी चीज़ हटानी है, अगर इसके बारे में परामर्श करना चाहें तो मेरे नीचे लिखे हुए नंबर पे और मेरे लिंक पे आप मुझसे जानकारी कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद और आभार।